तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किसी संख्या का प्रतिशत में अगर मान निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं किसी राशि का दिया हुआ प्रतिशत ज्ञात करना हो तो कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि 500 रुपये है आपके पास तो उसका 18% कैसे निकालें। 3 किलोग्राम किसी भी वस्तु का वजन है तो उसका 20% कैसे निकालें। या फिर 2 घंटे का 5% कितना होता है, 4 घंटे का 10% कितना होता है। तो ये सब चीज़ें सीखेंगे, काफ़ी आसान है इसको करना। बिल्कुल एक लाइन में यहाँ तक जाते जाते क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैं कितने आराम से मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने परसेंटेज पे बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। उसमें मैंने आपको बताया डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर डेसिमल से वापस कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर भिन्न को सिखा के भिन्न से फिर वापस कैसे करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम सीखते आ रहे हैं, ठीक है। आज हम ये इस टॉपिक पर पहुँचे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है ना, यहीं पे आपका सोल्यूशन भी गिवन है, बस आपको अलग करके देखना है, वो मैं देखना आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। बेसिकली यहाँ पे करना ये है आपको कि आपको इतना तो पता है कि 500 रुपये का 18% निकालना है। तो आप करना यहाँ पे डायरेक्ट ये कि बिना कुछ सोचे समझे सीधा 500 रुपये को यहाँ पे लिखो, ठीक। चलो यहाँ पे 500 लिख दिया, ठीक। अब आप मुझको बताओ कि का मतलब क्या होता है। गुणा होता है ना, नहीं याद है तो याद कर लो, का मतलब गुणा होता है। तो यहाँ पे गुणा का निशान दिया, ठीक। अब इस 18% को आप एक और फॉर्म में लिख सकते हो, वो मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, चलो एक बार फिर बता देता हूँ। जैसे मान लो कि कोई आपसे कहे कि 20 को परसेंटेज में बदलो, तो आप क्या करते थे। मैंने आपको बताया भी था कि किसी भी संख्या को अगर परसेंटेज में बदलना होता है तो उस संख्या को क्या करते हैं, केवल 100 से भाग देते थे। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 20% आ गया। यानी कि अगर कहीं 20% लिखा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको 20/100 लिख सकता हूँ, ठीक। वैसे ही अगर आपको कह दिया जाए कि 40 को परसेंटेज में बदलो, तो आप क्या करोगे, 100 से भाग दे दोगे। कोई भी संख्या बोल दे आपसे, 28 को, 38 को, 68 को परसेंटेज में बदलना है आपको, तो क्या करो, सीधा 100 से भाग दे दो, वो परसेंटेज में बदल गया। और डायरेक्ट इसको हम क्या लिख सकते हैं, 40% लिख सकते हैं, ठीक। तो ठीक इसी प्रकार से अगर कहीं यहाँ पे ये संख्या ऐसी गिवन हो, जैसे मान लो 25% गिवन है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 25/100 लिख सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पे 18, तो आप 18 को नहीं लिख सकते, 18/100 बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलो यहाँ पे लिख दिया हमने 18/100 और यहाँ पे आंसर बिल्कुल आ ही चुका है। और यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा ना। आगे देखिए, अब आपको केवल इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, आंसर आ गया है, ठीक है। अब कहोगे इतना बड़ा गुणा करना पड़ेगा, 18 में इसका करेंगे, ऐसा कुछ मत करो। एक हमेशा सिंपल याद रखना ट्रिक, जो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ ना, क्रॉस वाला ट्रिक। यहाँ से सारे क्वेश्चन ऐसे बनने वाले हैं आपके, मतलब जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन होंगे ना, इस तरीके से सब धाएँ धाएँ लगते जाएंगे। आपको करना है यहाँ पे नीचे वाले का जीरो गिनो, कितना जीरो है, 2 जीरो, तो क्रॉस में काट दो। यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 का कोई मतलब होता नहीं, ठीक। तो आपके पास केवल वैल्यू क्या बची, 5 गुणते 18, और ये जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। और बड़ा कुछ गुणा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और 18×5 = 90, तो ये हो गया आपका 90। यानी कि रुपए लिख देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा ही है ना। 500 रुपये का 18% कितना हो जाएगा, 90 रुपये होगा, ठीक। ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक। इस प्रकार से बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस हैं और सब क्वेश्चन होते चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, ये आपसे कह रहा है कि 3 किलोग्राम किसी भी वस्तु का वजन होगा, उसका 20% बताओ कि कितना ग्राम होगा। तो सबसे पहले 3 किलोग्राम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, किलोग्राम से किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ग्राम में। तो चलो इसको ग्राम में अगर कन्वर्ट करें तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे यहीं पे कन्वर्ट कर देते हैं और करके इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे, 300 ग्राम, सॉरी 3000 ग्राम होगा ना, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो अब इसका क्या बताना है हमें, 20% बताना है। अब आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो 20% इसका बताना है तो क्या करना, बिल्कुल घबराना नहीं, इस संख्या को यहाँ पे लिखो। समझ में आया इतना, ठीक। अब ये संख्या लिखने के बाद अब आपको क्या करना है कि का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, तो यहाँ पे गुणा डालो, ठीक। अब 20% को क्या लिख सकते हो, अब जैसे 18% को लिखा ना 18/100, वैसे ही 20 को क्या लिख सकते हैं, 20/100 लिख सकते हैं। चलो लिख दिया, ठीक। अब जीरो जीरो कैंसिल करो, 2 जीरो यहाँ पे ख़त्म, 2 जीरो यहाँ पे ख़त्म, संख्या क्या बच गई, 30 गुणते 20, और इसको कर लो 3 दूना के 6,
और 1 0 और 1 0 ये मिला के क्या हो गया 2 0। देखो यहाँ पे एक और मैं यहाँ पे जो ट्रिक यूज़ किया हूँ उसको मैं बता देता हूँ। 600 ग्राम आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले जब 0 0 से संख्या गुणा करनी हो ना, तो सबसे पहले 0 को हटा दो, बस संख्या का आपस में गुणा कर लो, यानी कि 2 गुणित 3 कितना हो जाएगा 6 लिख दिया। अब दोनों में 0 को गिन लो, कितने 0 है, यहाँ पे 1 0 यहाँ पे 1 0 मिला के कितने 2 0। चलो ये आंसर आ गया, ठीक। इस तरह से गुणा करते हैं शॉर्टकट तरीके से, ठीक है। अभी इस वाले को देखो, थर्ड वाला और भी आसान है। थर्ड वाला कह रहा है आपसे कि 2 घंटे का 5% बताइए। ठीक उसी प्रकार से इसको भी बदलेंगे। 2 घंटे को 1 घंटे में कितना मिनट होता है 60 मिनट, यानी कि ये हो जाएगा 120 मिनट का कितना 5%। सिंपल है, 120 लिखो, गुणते का निशान का मतलब, और 5% को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 1 0 ये कैंसिल, 1 0 ये कैंसिल, ठीक, इतना हो गया। अब क्या आप इसको भी काट सकते हो, 5 से काट सकते हैं ना, एक बार में और ये 2 बार में, यानी कि संख्या क्या आ गई आपकी 12 गुणते 1/2 ये होगा। और इस तरह से भी आप इसको काट सकते हो, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 6, ये हो गया 6, यानी कि 2 घंटे का 6 मिनट क्या होगा 5% होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, काफ़ी आसान इसको करना, ठीक है। अब ये फोर्थ वाला थर्ड हो गया ना, हाँ फोर्थ वाला देख लीजिए। फोर्थ वाला और भी आसान है, वो भी कह रहा है कि सेम यही वाला तरीका। सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट करना मैंने आपको बता ही रखा है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करो, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, तो 60 से गुणा कर दो इसका 4 का, ठीक है। तो 24 यानी कि 240 मिनट हो जाएंगे। चलो यहाँ पे 240 लिखा, का मतलब गुणा 10% को आप लिख सकते हो ये फॉर्मेट में, ठीक। अब यहाँ से 1 0 ये कैंसिल, 1 0 ये कैंसिल, अब 10 10 आपस में कैंसिल हो गए, तो ये क्या बच गया, यहाँ पे 1 बच गया। और 24 में 1 का गुणा करोगे तो क्या होगा 24 ही तो आएगा, और ये 24 मिनट आ गया, ठीक। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया ख़त्म। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, काफ़ी आसान होता है इसको करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।